प्रश्न 1। G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया में बाली में हुआ। G20 का आगामी 18वां शिखर सम्मेलन 2023 किस देश में होगा? यह होगा भारत में। बाली में G20 के 17वें शिखर सम्मेलन में भारत को इसकी कमान सौंपी गई। 1 दिसंबर 2022 से 1 वर्ष के लिए भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन दिल्ली में होंगे। प्रश्न 2। तूफान इयान द्वारा तबाही करने के कुछ ही हफ्तों बाद नवंबर 2022 में किस तूफान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर तबाही मचाई? इसका उत्तर है तूफान निकोल। फ्लोरिडा में आए निकोल तूफान ने जमकर तबाही मचाई। तूफान के चलते कम से कम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं। जब यह तूफान फ्लोरिडा के तट पर पहुंचा तो इसे कैटेगरी 1 का चक्रवाती तूफान माना गया। प्रश्न 3। शंघाई सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में एससीओ के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी 2023 में कौन करेगा? यह भारत करेगा। भारत सितंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए समूह की अध्यक्षता करेगा। भारत वर्ष 2023 में एससीओ संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले 22वें एससीओ सम्मेलन की अध्यक्षता उज्बेकिस्तान ने वर्ष 2022 में की थी। प्रश्न 4। भारत के किस पड़ोसी देश में 9 नवंबर 2022 को 6.3 तीव्रता का भूकंप आया था? यह देश था नेपाल। नेपाल में 9 नवंबर 2022 देर रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके राजधानी दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए। भूकंप का एपिसेंटर नेपाल के मणिपुर में रहा। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। प्रश्न 5। विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा का 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक होने वाला वर्ल्ड कप किस मध्य एशिया के देश में आयोजित किया गया? यह किया गया था कतर में। कतर ने 2022 टूर्नामेंट की आतिथ्य किया और 2026 में आतिथ्य कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। मेक्सिको को 3 विश्व कप में खेलों का आतिथ्य करने वाला पहला देश होने का गौरव प्रदान होगा। प्रश्न 6। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार को उजागर करने के मकसद से मनाने के एक प्रस्ताव को 7 नवंबर 2022 को मंजूरी दी है? यह तारीख है 18 नवंबर। इस प्रस्ताव को अफ्रीकी देश सिएरा लियोन और नाइजीरिया ने रखा था और 110 से अधिक देशों ने इसका समर्थन किया था। इसे आम सहमति से पारित किया गया है। प्रश्न 7। 2023 महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश को मिली है? यह मिली है भारत को। भारत में महिलाओं की बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप की प्रतियोगिता तीसरी बार आयोजित की जाएगी। 2006 और 2018 में नई दिल्ली में ही टूर्नामेंटों का आयोजन हो चुका है। भारत ने कभी भी पुरुषों की विश्व चैंपियनशिप का आयोजन नहीं किया है। प्रश्न 8। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल जनसंख्या किस आंकड़े को पार कर गई है? यह पार कर गई है 8 अरब को। संयुक्त राष्ट्र की विश्व जनसंख्या संभावना 2022 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कुल जनसंख्या 15 नवंबर 2022 को 8 अरब के आंकड़े को पार कर गई है। भारत वर्ष 2023 तक दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। प्रश्न 9। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर करीब 50 वर्ष बाद अपना कौन सा मिशन 16 नवंबर 2022 को प्रक्षेपित किया है? इसका नाम है आर्टेमिस 1 अभियान। यह मुख्य चंद्रमा मिशन के लिए एक परीक्षण उड़ान है जिसमें कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं है। नासा के वैज्ञानिक आर्टेमिस 1 के जरिए चांद पर जीवन की संभावनाओं को लेकर परीक्षण करना चाहते हैं। 10वां प्रश्न है, इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर 21 नवंबर 2022 को एक शक्तिशाली भूकंप आया था? इस द्वीप का नाम है जावा द्वीप।
5.6 की तीव्रता से आए इस भूकंप में कम से कम 268 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए हैं। इस भूकंप का केंद्र पश्चिमी जावा के सियानुजर में जमीन से करीब 10 किलोमीटर नीचे था। प्रश्न 11, गांधी मंडेला फाउंडेशन की ओर से 19 नवंबर 2022 को किस बौद्ध धर्मगुरु को गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इनका नाम था दलाई लामा। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को वैश्विक शांति और स्वतंत्रता के हित में मूल्यों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 12वां प्रश्न है, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना ने 12 नवंबर 2022 तक जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर किस द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लिया? इसका नाम था गरुण सेवन। भारत और फ्रांस दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच यह युद्धाभ्यास 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक चला। पहला, तीसरा और पांचवां संस्करण भारत में क्रमशः वायुसेना स्टेशनों ग्वालियर, कलाईकुंडा और जोधपुर में आयोजित किया गया था। फ्रांस में दूसरा, चौथा और छठवां संस्करण आयोजित किया गया था। प्रश्न 13, किस युद्धाभ्यास में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाओं ने नवंबर 2022 में हिस्सा लिया? इसका नाम था अभ्यास मालाबार। मालाबार 2022 का 26वां संस्करण जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा योकोसुका में 9 से 15 नवंबर तक आयोजित किया गया। मालाबार श्रृंखला 1992 में भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। चारों देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड का भी हिस्सा हैं। प्रश्न 14, टेनिस के किस खिलाड़ी ने 20 नवंबर 2022 में छठा एटीपी फाइनल्स खिताब जीतकर रोजर फेडरर के रिकॉर्ड की बराबरी की? इनका नाम है नोवाक जोकोविच। टेनिस में नोवाक जोकोविच ने इटली के तुरिन में एटीपी वर्ल्ड टूर फाइनल्स में नॉर्वे के कैस्पर रूड को हरा दिया है। 35 वर्ष के जोकोविच यह खिताब जीतने वाले सबसे अधिक उम्र के खिलाड़ी हैं। प्रश्न 15, 6 से 18 नवंबर 2022 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 27वां सम्मेलन यानी COP17 का कहाँ आयोजन हुआ? यह हुआ था मिस्र के शर्म अल शेख में। सभी नेताओं ने कार्बन उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के लिए एक नए फंड की घोषणा की है, जिसका नाम लॉस एंड डैमेज फंड होगा।